मालूम है कि जब भी आप बैंक से लोन लेंगे, जब भी आप बैंक से लोन लेंगे, कहाँ से लोन लेंगे? बैंक से। इसकी तमाम कागजात पूरा करना पड़ेगा। कागजात समझते हैं? बैंक की कुछ शर्तें होंगी, बैंक की कुछ शर्तें। जैसे आपका जब आप सेठ साहूकार से लोन लेती हैं ना, कुछ शर्त होता है कि अपना कुछ रकम रखो, सामान रखो, है ना, अब इतना % ब्याज देंगे, 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े, अब इतने दिन बाद नहीं देंगे तो रकम डूब जाएगा, यानी आपकी संपत्ति हमारे में मिल जाएगी, फिर आपको कुछ मिलने वाला क्लियर है। तो बैंक भी कुछ शर्त रखता है, फिलहाल आपसे और कुछ तो नहीं रखता है, लेकिन वो अपनी किस्त बांधेगा कि 3 महीने में कितना देंगे, 4 महीने में कितना देंगे, 6 महीने में कितना देंगे, 1 महीने में कितना देंगी, अवे दे देंगे। और जब ही लोन पास होगा, आपका जो समूह का बचत खाता है उसमें यह रकम को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर देगा? ट्रांसफर मतलब समझते हैं? वो डाल देगा उसमें, और उसी दिन से आपका ब्याज लगना चालू हो जाएगा। ठीक है। और ये आप भूल जाइए कि कभी भी आपके ब्याज पर ब्याज लगता है, एक समूह के साथ नहीं है। जो कुछ बताता होगा अन्य लोगों के लिए उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि। ये हमारे समूह के लिए लागू नहीं है। बात साफ है ना? दुनिया के साथ क्या होता है? आप समूह के लोग, आपके साथ गवर्नमेंट खड़ी है, आपके साथ सरकार खड़ी है, वो दुनिया के साथ क्या करते हैं अलग मामला है। दुनिया का तो खेत नीलाम करेंगे, पशु नीलाम करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। हाँ, चक्रवृद्धि खत्म करने के लिए तो हमारा समूह बना हुआ है। हाँ, हमें गरीबी से हाँ, ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ क्या है कि जब ही हमने लोन पास कराया तो ही हमारा ब्याज शुरू हो गया। ठीक है। और बैंक का जो ब्याज का रेट है, बैंक का जो ब्याज का रेट है अधिकतम 1 रुपया सैकड़े यानी 12% है। अब आप 12% समझेंगे, 12 रुपया सैकड़े नहीं है। सरकार या दुनिया का जो भी लोन का सिस्टम होता है वह सब सालाना होता है। कौन सा होता है? सालाना या वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक समझते हैं ना? साल, ईयरली, इसको बोलते हैं ईयरली। अंग्रेजी में ईयरली बोलते हैं, ठीक है ना? हिंदी में वार्षिक, उर्दू में सालाना। क्लियर है? ये हमारा निकलेगा तो साल भर में अगर 12% निकालते हैं तो हमारा आएगा 1 रुपया सैकड़ा। कितना आएगा? ये अधिकतम ब्याज होता है, लेकिन समूह से बैंक वाले इससे कम ही लेते। क्लियर है बात? अधिकतम जब बहुत बढ़ा के लेंगे तब 1 रुपया लेंगे, 1 रुपया सैकड़े। कितना लेंगे? लेकिन इससे कम ही लेते हैं, 80 पैसा लेते हैं, कहीं 75 पैसा लेते हैं, 75 पैसा जो भी हो। ठीक है। लेकिन हम 1 रुपया इसलिए बताते हैं कि आपको थोड़ा सा दिमाग माइंड मेकअप रहे कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, हमें 1 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो अगर हम दीदी को अपना लोन देंगे बैंक से लेकर के, कितने % वसूलना पड़ेगा? हमें फायदा होगा है? अगर हम बैंक से 1 रुपया सर से 1 रुपये ब्याज पे लिए, वो कर्जा मैंने आपको दिया, हम भी एक बैंक है दीदी, हमने बताया समूह भी एक बैंक है, और बैंक है तो हम एक व्यापारी हैं। क्या है? व्यापारी। कोई बैंक भी एक व्यापारी है, बैंक भी एक व्यापारी है, और हम भी बैंक हैं तो हम भी एक व्यापारी हैं। तो व्यापारी जो होगा वो धंधा करता है ना जी, फायदे के लिए, नुकसान के लिए। जब हम 1 रुपया सबसे ब्याज लेते हैं तो हम आपको देंगे तो कितने, आपसे कितना ब्याज वसूलेंगे? 2 रुपया। तब हमें फायदा रहेगा, तब हमें 1 रुपया फायदा रहेगा, 1 रुपया बैंक को दूंगा। क्लियर है? हमें घाटा होने का सवाल नहीं। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि अगर हम लोन ले लिया, आज हमने लोन ले लिया तो हमें आज कल से ही बांटना होगा या आज से ही बांटना होगा, तभी हमें फायदा होगा। हमारे खाते में तो पैसा आ गया और हमने लोन बांटा नहीं, और वैसे भी तो ब्याज तो भरना पड़ेगा, तो हमें घाटा लगेगा, और पूरे दीदी को घाटा लगेगा, क्योंकि समूह में सभी दीदी है। क्लियर है? ये बात समझ जाएगी नहीं? हाँ, क्लियर हो रहा है बात की नहीं? कि हमें मियादी कम से कम लेना। दीदी आपस में बात कर लीजिए, ठीक है?
तुम्हारे ऊपर नहीं ब्याज होगा, वो जो भी बैंक देगा, किसी एक दीदी को नहीं देता, एक से दूर कर लीजिए, वह समूह को देता है। वह लोन जब भी करेगा, अपना वसूली करेगा, पहले आपके बचत से काटेगा, फिर आपके सीसीएल से काटेगा, वो जहां पाएगा वहां आपका वसूलेगा जब आप समय पर नहीं देंगे। ठीक है, फिर जब आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तो आगे बार कोई भी आपको नहीं देगा, आपको सीसीएल को भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक में बंद कर देगा। अब सीसीएल क्या होता है उसको भी देख लीजिए। हमने सीसीएल का पूरा रूप आपको बताया था कि कैश क्रेडिट लिमिट है ना, कैश क्रेडिट लिमिट। हमने कैश का मतलब क्या हुआ अभी आप बताते, कैश माने क्या होता है, पैसा या रुपया, यही ना सब, थोड़ा मिसिंग बताइए। क्रेडिट माने साख, मैंने बोला था, क्रेडिट माने जमा। ज्यादा बोलने से पहले थोड़ा सोचा करिए, दिमाग को चलाया करिए। साख समझाया था, साख का और क्या मतलब होता है, सारे कुछ जो आप बोली थी। और लिमिट माने सीमा, लिमिट माने सीमा, सीमा माने एक, जैसे आप दूसरे शब्दों समझ सकती हैं, आप दुकान पर सामान लेती है, ठीक है, अब जानती है कि मीरा जी गायब हो गई है, अच्छा है, मीरा जी हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मीरा जी कमाई 10,000 रुपये महीने है, और जब भी सामान पुराना लिया था वो तुरंत जब कहीं भी उसके पहले भी मुझे दे दिया था। और वो भी जानता है दुकानदार कि मीरा जी के आदमी है, मीरा जी खुद 10,000 रुपये कमाती हैं, तो 10,000 तक उनकी इज्जत करना है। उनकी सीमा कितना है, 10,000। 10,000 क्लियर है। ऐसे बैंक भी हमारा देखेगा सीसल बनाते वक्त कि समूह को जो पुराना लेन देन है रजिस्टर का, वह आपस में कितने दीदी को कितना लेन देन कर रही है, इसका टर्नओवर कितने का है, कितना पैसा दीदियों को बांट रही है, कितना दीदियों से वसूल रही है, कितने अभ्यास पा रही है, तो उतना ही आपको करेगा, उतना ही आपको करेगा। लेकिन क्योंकि सरकार का आपका बैंक है, आपका बैंक सरकारी है ना, आपका जो समूह है वो सरकारी बैंक है, तो आपको प्रथम क्या सीजन करता है, 6 लाख का, 6 लाख का करता है। लेकिन जो ही ये पास होता है, पास होने में स्टाम्प पेपर से लेकर तमाम कागजात लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, एक समझौता पत्र भी लिखा जाएगा, अभी बताएंगे हम, ठीक है ना, समझौता पत्र पर भी हस्ताक्षर होंगे, करारनामे पर होंगे, ठीक है ना, एक पूरी कार्रवाई आपको रसीदी टिकट भी लगेंगे। रसीदी टिकट देखा है, लाल लाल होता है, 1 रुपये के मिलता है, अब दुकानदार 1.5 रुपये 2 रुपये बेचते हैं, ठीक है, 5,000 से ज्यादा रुपए हैं तो आपको उस टिकट पर दस्तखत करना होगा। बहुत पुराने 500 रुपये का था, लेकिन अब 5,000 से ज्यादा रुपए हैं तो रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य अपने समूहों में भी। ये सब काम करने पे जब 6 लाख आपका के पास हो जाता है, लेकिन निकालने का पावर शुरुआत में 1 लाख रुपए का ही होता, ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन इस लोन में और टर्म लोन में अंतर क्या है ये जान लीजिए। ये आपका 6 लाख पास हो गया, ठीक है, क्या कितना पास हुआ, 6 लाख, और 6 लाख आपका टर्म लोन पास हुआ, 6 लाख ये पास हुआ, 6 लाख टर्म लोन भी पास हुआ। 6 लाख जब टर्म लोन पास हुआ, जिस दिन पास हुआ उसी दिन टर्म लोन पर ब्याज शुरू, टर्म लोन पर ब्याज। तो उसके लिए आपको हमें क्या करना है, तुरंत 6 लाख निकाल करके बांटना है और उसका ब्याज वसूलना है, ठीक है। लेकिन सीसीएल जो पास होता है 6 लाख का पास हो गया, लेकिन अगर हम नहीं निकाले तो हमारे पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्लियर है। अब दूसरा चीज इसमें एक और फायदा है, बहुत बढ़िया सीसीएल होता है कि आप 6 लाख सुबह निकाले, 6 लाख सुबह निकाले, सुबह 6 लाख निकाला, और बैंक हमारे अब कब तक चलते हैं, कितने समय तक, 4 बजे आप बैंक में हिल जाएंगी तो आप 8 देर रात तक काम करा सकते, ठीक है। यदि आपने देखा ना एक आदेश तो नहीं जाना, 12 देर रात तक भी काम होगा, अगर आपके डेट जब तक आपका काम नहीं होगा बैंक लेकिन कैश नहीं देंगे, खाते में पैसा आप अंदर रहेंगे तो आपका पूरा काम करना पड़ेगा हमको, ये जान लीजिए। ट्रेनिंग इसीलिए आई है, जो था उसको बोलिए। आप
काय से अगर अंदर पहुंच गए अब अंदर हो गए, हाँ। लॉक हो गया ताला, जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक बाहर बैंक खुला रहेगा। ये नियम है, इसको जान लीजिए। और अब तो कल आरबीआई ने कह दिया 24 घंटे खुलेंगे, 4 दिन पहले का आदेश है, ठीक है, शहरों में हो रहा है 24 घंटे का। और तो हमारी जो बीसी सखी है वो भी तो पैसा जमा करती है, हमारे खाते में वही जमा करते, बाढ़ के रात हमारे घर में जमा कर देगी उसी तारीख में। अब तो बीसी सखी हमारी क्यों बनी, बैंक सखी हमारी क्यों बनी? तो सर समूह का पैसा कहाँ जमा हो रहा है? ये सिस्टम अभी नहीं निकला है सर। क्लियर है यह बात दीदी कि बीसी सखी के यहाँ पैसा जमा होता है, आप नहीं करते, इसका मतलब सब सिस्टम खत्म है क्या? सर उसमें पैसा लगता है। जमा होता है तो किसी से यही होती है कि अगर हमको 1 रुपया और देंगे वो तो गैर कानूनी है ले रहे हैं जी। गैर कानूनी है, हम यूनिवर्सिटी का काम करते हैं। अगर हम 1000 रुपया जमा करें तो 1010 कटती है पैसा। और यूनियन से यूनियन में करेंगे तो फ्री में काम अच्छा ठीक है, बैंक के यहाँ केस जान लीजिए, आपको क्या पता है कि आप वहाँ नहीं चलूंगा। और जो सवाल है मैंने कहा नोट कर लीजिए, गाड़ी को चलने तो दीजिए, जाम मत करिए। तो सुबह आप निकाल लिया, छोड़ दीजिए बीसी सखी के बाद, फिर 4 बजे तक जमा होता है तो 2 बजे तक आपके निकाह में क्या है तुम्ही से बात नहीं तो अब 5 तो कहीं नहीं है, 5 तो ये नहीं है, 5 तो बंद हो जाता है। आप 4 ही बजे तक अंदर जा सकते हैं। बताइए हमने इनको 5 बजे रहा हुआ, अब बीसी सखी 5 है, बजे तक काम होती है सर, ये करें 4 बजे तक तो जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे तो काम कौन करेगा? 4 बजे के अंदर अगर आप चले गए तो 5 बजे तक वही- काम- 5 थोड़ी तो 12 बजे आपने देखा नहीं दीदी, आपने देखा नहीं, आज ही मौका लगे तब देख लेना कभी जा। आप जब 3:40 तक अंदर हो गए तब बंद हो गया, जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक आप काम करेंगे। 6 बजे तक अंदर थी। 6:30 नहीं केवल 12 बजे रात में कहता हूँ, ये पूरा नियम है, आप अंदर गए पूरा करना पड़ेगा। बाहर से लॉक हो गया था। हाँ। तो 4 बजे बाहर से लाकर- फिर भी छोड़ो बाबू, तो हम 2 ही बजे मानते हैं, चलो 2 बजे ही मान लो, गाड़ी तो चलने दो, 2 ही बजे मान लेते हैं, जैसा कहो। तुम्हारे लिए स्पेशल 5 बजे में 5 बजे का नहीं मानते, क्योंकि मेरे यहाँ हो रहा है, ये आपका सत्यवाद न पलट जाओगे, लेकिन मैं पलटने वाला 2 बजे तक है। सुबह आपने निकाल लिया, किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं पैसा लेगी, निकालने के पैसा लेगी नहीं निकलता है। आएंगे, आपकी नियुक्ति करने वाले को बुलाऊंगा, तो जो आप बता रहे हैं तब आप कहेंगे मुझे नहीं पता। हमने वे भी बोलेंगे बीसी से तो पैसा भी लेती है, हमसे भी कुछ लिया है, मजबूरी में देना पड़ता है। सर कटती है पैसा, हम लोग कैश नहीं दीदी माफ करो, पढ़ाने दो। सीमा जी गई, सीमा जी छोड़ दीजिए। कोई अंतर नहीं है उनमें, सुबह में देखा तो 2 बजे आप 10 बजे पैसा निकाल लिया बैंक से, ठीक है 6 लाख। 1 बजे सब्जी मंडी गई, 6 लाख का सामान खरीद लिया, 1 बजे जमा कर दीजिए, कोई ब्याज नहीं, सेम डेट में निकालिए, सेम डेट में जमा करिए, नो ब्याज। कल नहीं, ये तो व्यवहार का मामला है, आप रिकॉर्ड नहीं होगा। आज ही निकालेंगे, आज ही जमा करेंगे। प्लीज आप थोड़ा सा मोने बाहर जाना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको, थोड़ा समझिए, जिद मत करिए, ट्रेनिंग लेने आए, जानकारी से बात होगी। 10 बजे निकालिए और 4 बजे के अंदर जमा करिए, शाम को जमा, कोई ब्याज नहीं लेगा, सेम रेट। लेकिन अगर आपका व्यवहार है, बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, ये आपके व्यवहार आपके कहा जाएगा क्रेडिट पर, क्योंकि अब पैसा भी नहीं जमा होता, मोबाइल से नेट से ही जमा हो जाता है। अगर आपकी क्रेडिट रहेगा तब, जब आपको जाने कि आप 2 देने वाली हैं, हम आपके वहाँ पे यहाँ जमा कर लिया कंप्यूटर में, और आप कल कहें हमने पैसा नहीं दिया, तो हम तो हमारे पहाड़ पर हो जाएगा ना जी। ये हमारी क्रेडिट होनी चाहिए, हमारी इज्जत होना चाहिए, हमारी साख होनी चाहिए, हमारी बैंक में इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिना आपके गए आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, बिना आपके गए। ये साख होता है, सीशियल का मतलब ये होता है, समझ में आया बात की नहीं? और व्यवहार खराब है तो आपको न लोन मिलेगा, न सीशियल मिलेगा, न कोई मदद करेगा, सिर्फ आप हाँ हाँ करेंगी, बहुत कुछ करेंगी कि आपस में पैसों को बांट लेंगे, जैसे आप कर रहे, इसके बाद क्लियर है बात? व्यवहार बनाएंगी तो
बाला जनाब बड़े बड़े अंबानी साहब यही करते हैं। आप पूछिए कट किया ना।